गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस कंपनी को कवर करने वाले हैं ये एक फिनटेक कंपनी है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारी वीडियो में हमारा सिर्फ फोकस रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए 3 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये एक ऑटो एंसिली माइक्रो कैप कंपनी है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में काफ़ी बड़े तरीके से समझा रखा है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। वो वीडियो भी सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होगी। तो आप उस वीडियो को भी वेट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आपने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो पहली एडवांटेज तो ये होगी दोस्तों, चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टाइप देखने को मिलेगा। और इस मेंबरशिप टाइप के अंदर मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था 3 दिनों पहले मैंने आपके लिए जो एक ऑटो एंसिली कंपनी के ऊपर मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी, वो भी आपको इसी मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं आपके लिए 2-3 दिनों में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, वो भी मेंबर्स ओनली वीडियो होगी। वो भी आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं पिछले कई महीनों से आपके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होती हैं। तो वो सारी वीडियोज़ को आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो पहली एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज है और उनके बिजनेसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट कभी भी देखिए कंपनी की अर्निंग कॉल्स के बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड या कंपनी की फ्यूचर की गाइडेंस से रिलेटेड, वो भी मैं आपके साथ सब यहीं पर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे आप थंबनेल में देखें अगर टॉप 5 लो पीई स्टॉक्स जो आपको स्टडी करनी चाहिए 2026 के लिए, तो आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए इससे पहले इंडिया की जो इस टाइम पे एयर कंप्रेसर की इंडस्ट्री है इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस तरह की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियोस की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है जैगर प्रीपेड ओशन सर्विसेज। ये कंपनी करेंटली इंडिया की नंबर 1 स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। अब दोस्तों यहाँ पे स्पेंड मैनेजमेंट क्या होता है इसकी डिटेल मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। कंपनी करेंटली कंसिस्ट करती है दोस्तों 3700 प्लस कॉर्पोरेट से। 3.7 मिलियन यहाँ पे यूजर्स हैं कंपनी के। इसके अलावा 50 मिलियन प्लस यहाँ पे कार्ड इशू किए हैं इसने अभी तक। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 प्रीपेड कार्ड इशूअर है इंडिया के अंदर ही कंपनी। इसके अलावा कंपनी के 19 बैंक पार्टनर है जिनके साथ मिलकर कंपनी काम करती है और 325 प्लस यहाँ पे इंप्लॉइज हैं। तो कंपनी ऑपरेट करती है दोस्तों यहाँ पे सास और फिनटेक के अंदर। यहाँ पे मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है इसका। कंपनी GDPR कंप्लायंट है और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इस टाइप पे कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे ओमनी चैनल ऑफरिंग है कंपनी की दोस्तों, विद कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन और API इंटीग्रेशन। अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें दोस्तों FY25 में, तो कंपनी की जो यहाँ पे रेवेन्यू थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% अप थे। यहाँ पे जो एडजस्टेड एबिटा था 45.5% अप था। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 98.7% अप था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे FY26 में भी कंपनी की जो यहाँ पे रेवेन्यू थे 41% अप थे। कंपनी का एडजस्टेड एबिटा यहाँ पे 47.5% अप था और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 71.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप दिख रहा था। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था दोस्तों इस साल भी। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफर करती है डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे आपको देखिए कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे इसके इंपॉर्टेंट, जैसे जैगल सेव हो गया, इसके अलावा जैगल प्रोपेल हो गया
और जैगल यहाँ पे जोयर हो गया। इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम जैगल ZTX है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि कंपनी का जो बिजनेस है स्नैप पे स्पेंड मैनेजमेंट का ये होता क्या है। तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, जैगल प्रीपेड यहाँ पे ओशन सर्विसेज एक लिस्टेड सास और यहाँ पे फिनटेक कंपनी है इंडिया के अंदर। ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस। तो ये हेल्प करती है दोस्तों कंपनीज को डिजिटाइज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस स्पेंडिंग्स। ये इसका मेन काम है। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट, वेंडर पेमेंट्स, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स और इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये सब इंपॉर्टेंट देखिए कि इस टाइम पे कंपनी की सर्विस है जो कंपनी इसके अंदर प्रोवाइड करी है। इसके अलावा दोस्तों जैगल ऑपरेट करता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ सास, जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन और प्लेटफॉर्म फीस दिखेगी। और जो फिनटेक का पार्ट है जिसके अंदर कंपनी काम करती है, यहाँ पे आपको प्रीपेड कॉर्पोरेट कार्ड दिखेंगे, ट्रांजेक्शन फीस दिखेगी और पेमेंट सोल्यूशन दिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, कंपनी इस टाइम पे वन ऑफ द लार्जेस्ट इश्यूअर है प्रीपेड कार्ड्स की इंडिया में। और ये कंपनी ने पॉसिबल किया है यहाँ पे पार्टनरशिप करके काफ़ी बड़े बड़े बैंकों के साथ, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया या येस बैंक हो गया। तो मैंने आप लोग को एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कोर बिजनेस मॉडल को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोर बिजनेस मॉडल को देखें आप, तो कंपनी टारगेट कस्टमर कौन कौन से हैं। तो कंपनी यहाँ पे टारगेट करती है कस्टमर्स को जो कॉर्पोरेट्स होते हैं अक्रॉस सेक्टर्स लाइक IT, BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और ये सारे कस्टमर दोस्तों आपको दिख सकते हैं SMEs के अंदर भी और लार्ज इंटरप्राइजेस के अंदर भी। तो कंपनी की ऑफरिंग में आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे अ सूट ऑफ मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स जो कवर करते हैं फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एम्प्लॉय सेंट्रिक स्पेंड्स। इसके अलावा आपको की ऑफरिंग्स में दिखेंगे चैनल पार्टनर इनिशिएटिव्स, यहाँ पे बिजनेस वेंडर स्पेंड्स, ये सब भी आते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं की ऑफरिंग के अंदर, इनकी डिटेल में आपको बाद में चेकआउट करूंगा। अगर आप यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू की स्ट्रीम्स देखें तो इसके अंदर आपको सास और सॉफ्टवेयर फीस दिखेंगी, सब्सक्रिप्शन और इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस फॉर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म कंपनी इसी तरीके से कमाती है। इसके अलावा कंपनी कमाती है यहाँ पे प्रोग्राम ट्रांसलेशन फीस से। यहाँ पे आपको इंटरचेंज फीस दिखेगी फ्रॉम कार्ड स्वाइप्स। तो यहाँ पे जब भी कार्ड स्वाइप किए जाते हैं तो उससे इनको फायदा होता है, मर्चेंट कमीशन मिलता है इन्हें ऑन वाउचर्स, रिवॉर्ड्स और इसके अलावा यूज पे बेस्ड जो फीस होती है इसके थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस से भी कमाते हैं और वैल्यू एडिड सर्विस भी कमाते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में लैंडिंग प्रोडक्ट्स फॉर यूजर्स। तो आप कह सकते हैं कंपनी फॉलो करती है B2B2C मॉडल। तो कंपनी जो B2B के अंदर आती हैं यूज करती हैं प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए स्पेंड्स फॉर देयर एम्प्लॉय पार्टनर्स जो B2C के अंदर आते हैं, और इसके थ्रू क्रिएट होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट और यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू विद हाई कस्टमर रिटेंशन। तो आप लोग को दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कंपनी का जो कस्टमर रिटेंशन है ये भी काफ़ी हाई है। तो जैगल ने अपने को पोजीशन कर रखा है दोस्तों इस टाइम पे करंटली एज अ 360 डिग्री बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे कंपनी एम करी है ब्रिंग करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंसेस, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के रूप में टैक्स सेविंग बेनिफिट्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रियल टाइम विजिबिलिटी होगी, यहाँ पे उसके अलावा आपको कॉस्ट सेविंग्स दिखेंगी। तो यही सब करंटली जैगल के कोर फोकस एरियाज हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल भी चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की कस्टमर और पार्टनर्स को। यहाँ पे उसके अलावा देखते हैं हम किस हिसाब से देखिए इनका बिजनेस फ्लो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉर्पोरेट्स के थ्रू जैसा मैंने आपको बताया B2B2C बिजनेस है। यहाँ पे एम्प्लॉयज की तरफ को फ्लो होता है, फिर स्पेंडिंग की तरफ को फ्लो होता है, मर्चेंट्स की तरफ को, मर्चेंट से फिर दोबारा से यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूजर्स और जो यूजर डील होती है वो फ्लो होता हुआ दिखेगा आपको कॉर्पोरेट्स की तरफ को। इस हिसाब से इसका साइकिल चलता है। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों की कस्टमर्स के, तो आपको व्हाइट ओक दिखेगा, IIFL दिखेगा, सीमेंस दिखेगा और लास्टली यहाँ पे टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां दिखेंगी। इसके अलावा हम चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के की पार्टनर्स, तो यहाँ पे आपको बैंकिंग के अंदर HDFC, कोटक महिंद्रा, BOI, SBI, येस बैंक और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां दिखेंगी। इसके अलावा आपको नेटवर्क के अंदर मास्टर कार्ड, वीजा और रुपये पे दिखेगा। यहाँ पे आपको VAS के अंदर दोस्तों जो इसकी वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं, यहाँ पे स्टाडा, केका और उसके अलावा रेप्यूट दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंस की पार्टनरशिप्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पे कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव मोनेटाइजेशन रखती है कॉर्पोरेट्स के थ्रू सास फीस में, यहाँ पे पार्टनर्स के थ्रू प्रोग्राम फीस से और मर्चेंट्स के थ्रू यहाँ पे जो मर्चेंट कमीशन है कंपनी से कमाती है। एम्प्लॉयज यूजर यहाँ पे MBS के अंदर आपको VAS फीस दिखेंगी फ्रॉम लैंडिंग और अदर BFSI प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे जनरेट करी है अपने पैसे को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओमनी चैनल कंपनी की ऑफरिंग्स। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी ऑफर करती है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन और API इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको को ब्रांडेड कार्ड दिखेंगे जो बैंक के साथ मिलकर कंपनी यहाँ पे देती है। इसके अलावा जैगल ऐप दिखेगी आपको, यहाँ पे मैनेज करती है स्पेंड्स को। इसके बाद दोस्तों आपको डैशबोर्ड दिखेगा जिसके अंदर एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और मैनेजिंग का काम होता है। इसके अलावा कंपनी की जो ओमनी चैनल ऑफरिंग है, इसके अंदर आपको मास्टर कार्ड, रुपये पे, वीजा दिखेगा, मल्टीपल बैंक्स और नेटवर्क पार्टनर्स दिखेंगे जैसे स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, कोटक महिंद्रा ग्रुप हो गया, SBI कार्ड्स, इंडसलैंड बैंक हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इसके अलावा आपको ICICI बैंक दिख रहा है, HSBC दिख रहा है, PNB बैंक दिख रहा है, BOB फाइनेंशियल दिख रहा है,
NSDL जैसी कंपनियां दिख रही हैं, एक्सिस बैंक हो गया, कनारा बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट हो गया और DBS बैंक हो गया। तो यहाँ पे कंपनी के आप देख सकते हैं क्लियरली काफ़ी बड़े लेवल पर डाइवर्सिफाइड मल्टीपल बैंक्स और नेटवर्क पार्टनर्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग कंपनी की क्या क्या है। कंपनी के पास यहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं सूट है प्रोडक्ट्स का फॉर लार्ज और ग्रोइंग एड्रेसेबल मार्केट। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखेगा इसका यहाँ पे, जिसका नाम है ज़ेगल प्रोपेल। ये रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको चैनल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दिखेंगे, एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन दिखेगा। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ज़ेगल सेव। इसके अंदर आपको एम्प्लॉय एक्सपेंसेस मैनेजमेंट और बेनिफिट्स के अंदर काम होता दिखेगा, एक्सपेंस मैनेजमेंट की सर्विस दिखेंगी, एम्प्लॉयज का यहाँ पे रीइंबर्समेंट होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर टैक्स बेनिफिट की स्कीम दिखेंगी। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ज़ेगल जोयर दिखेगा। इसके अंदर एम्बेडेड फाइनेंस, इंटीग्रेटेड डाटा ड्रिवन बिजनेस स्पेंड दिखेगा, आपको मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दिखेगा विद एम्बेडेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज। इसके बाद आपको ज़ेगल ZTX दिखेगा, ये इसका नया प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर कंपनी एम्पावर करती है बिजनेसेस को विद फुल कंट्रोल ओवर स्पेंड्स थ्रू डैशबोर्ड और कॉर्पोरेट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको ज़ेगल फ्लीट मैनेजमेंट दिखेगा। इसके अंदर आपको दिखेगा फ्लीट पेमेंट सोल्यूशन फॉर फ्लीट ओनर्स एज वेल एज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसको आप OMC कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेंगी कंप्रेस नेचुरल गैस की कंपनीज, जिनको कंपनी ये सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ज़ेगल इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म दिखेगा, इसको आप ZIP कह सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाइड इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं विद कंप्लीट कंप्लायंसेस और ट्रांसपेरेंसी। तो ये दोस्तों मैंने आपको समरी में चेकआउट कराई कंपनी के प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग। अब हम हर प्रोडक्ट की ऑफरिंग को डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोडक्ट की ऑफरिंग में आता है यहाँ पे ज़ेगल प्रोपेल। ये कंपनी के लिए सुपर चार्जिंग चैनल पार्टनर परफॉर्मर है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इसके की फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे सीमलेस पार्टनर ऑनबोर्डिंग होती है, स्कीम मैनेजमेंट होती है, कैंपेन मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर QR स्कैन, और इसके अलावा आपको अर्न स्केच और विन के यहाँ पे सिस्टम दिखेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर फीचर्स दिखेंगे मैट्रिक बेस्ड इंसेंटिव कंप्यूटेशन के, लीड मैनेजमेंट के फीचर्स दिखेंगे, लीडर बोर्ड और अचीवमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड क्लेम मैनेजमेंट दिखेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दिखेगा, इसके अलावा रिडेम्पशन दिखेगा, रिपोर्ट और एनालिटिक्स दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं किस हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है इसके डैशबोर्ड को, मोबाइल ऐप में भी और यहाँ पे लैपटॉप के अंदर भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट और रिडेम्पशन सॉल्यूशंस के अंदर आपको प्रीपेड कार्ड दिखेंगे और मर्चेंट वाउचर्स दिखेंगे। इसके बाद अगर आप कंपनी के इसके अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम दिखें तो आपको इंटरचेंज फी शेयर दिखेगा फ्रॉम बैंक्स, जो प्रोग्राम फीस होती है, मर्चेंट कमीशन दिखेगा, सेल्स परचेज वैल्यू ऑफ वाउचर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे SaaS फीस दिखेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीस है इसके थ्रू जहाँ पे कंपनी कमा रही है, और ये कंपनी का पहला पार्ट है इस टाइम पे ऑफरिंग का ज़ेगल प्रोपेल। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आता है कंपनी की ऑफरिंग का यहाँ पे ज़ेगल सेव। ये डिजिटाइज करता है दोस्तों एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को, रिबर्समेंट को और यहाँ पे बेनिफिट्स को। इसके अगर आप की फीचर्स देखें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड एक्सपेंस रिपोर्टिंग दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखेगा। कंपनी के पास यहाँ पे इंट्यूटिव ऐप है और स्मार्ट OCR है। इसके बाद आपको सीमलेस ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन दिखेगा अगेंस्ट स्कैन रिसिप्ट, ये भी कंपनी के यहाँ पे की फीचर्स के अंदर आता है। यहाँ पे आपको सेटअप पॉलिसीज और लिमिट्स दिखेंगी इजीली। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दिखेंगी फॉर एडमिन और इंडिविजुअल स्टेटमेंट फॉर एवरी यूजर। इसके बाद आपको मल्टीपल बिलिंग साइकिल्स दिखेंगे मैच करने के लिए कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट को। यहाँ पे कंट्रोल एट MCC, मिड ट्रांजिशन टाइप लेवल, वाइड एक्सेप्टेंस दिखेगी। फिर आपको यहाँ पे 100% RBI और इनकम टैक्स रेगुलेशन के अंदर कंप्लायंट पावरफुल डैशबोर्ड दिखेगा विद एडवांस एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग। इसके बाद आपको 100% रियल एक्सपेंस अप्रूवल दिखेगा, 100% यहाँ पे पॉलिसी का एनफोर्समेंट होता है। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप में और मोबाइल ऐप में दिखा रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे पेमेंट और रिडेम्पशन सोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको प्रीपेड प्लस कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड दिखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू स्ट्रीम देखें तो इंटरचेंज फीस शेयर होता है यहाँ पे कंपनी का बैंक्स के थ्रू, जो प्रोग्राम फीस के रूप में कंपनी लेती है। इसके बाद आपको यहाँ पे SaaS फीस दिखेंगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको सेकंड इंपॉर्टेंट ऑफरिंग दिखाई कंपनी की। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफरिंग में, जिसका नाम है ज़ेगल जोयर। इसके अंदर आपको दिखेंगे डिजिटाइज वेंडर प्रोक्योर टू प्ले सॉल्यूशंस। यहाँ पे अगर आप की फीचर्स देखें, यहाँ पे सीमलेस पेटी कैश मैनेजमेंट दिखता है थ्रू द मोबाइल ऐप और कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड। इसके बाद आपको इसके अंदर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दिखेगी फॉर एडमिन और इंडिविजुअल स्टेटमेंट फॉर एवरी यूजर, मल्टीपल बिलिंग साइकिल है टू मैच कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा कंट्रोल एट मर्चेंट कैटेगरी कोड्स दिखेंगे, मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ट्रांजेक्शन टाइप लेवल दिखेंगे। इसके बाद आपको इसके अंदर ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग होती हुई दिखेगी। इसके बाद इसके अंदर आते हैं इंटीग्रेटेड पेबल्स और क्रेडिट कार्ड्स। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन वाया जोयर पे। इसके बाद आपको इसके अंदर यूटिलिटी पेमेंट्स दिखेंगी पावर्ड बाय BBPS। फिर आपको इसके अंदर रियल टाइम पेमेंट अलर्ट दिखेंगे और सेल्फ सर्विस ऐप दिखेगी। यहाँ पे सीमलेस EPR और अकाउंटिंग इंटीग्रेशन दिखेगा। इन सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेमेंट और रिडेम्पशन सोल्यूशन दिखेंगे आपको कंपनी के। इसके अंदर यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम भी आपको यहाँ पे सेम दिखेगी। इसके अंदर इंटरचेंज फीस शेयर जो बैंक्स की तरफ से आता है प्रोग्राम फी के रूप में। फिर यहाँ पे SaaS की फीस दिखेगी जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे कमा रही है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे नया इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी का जो रिसेंट इनोवेशन है, जिसका नाम है ज़ेगल ZTX। ये इंटेलिजेंट दोस्तों स्पेंड
एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे न्यूली लॉन्च हुआ था एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और इसको डिजाइन किया गया था यहाँ पे एम्पावर करने के लिए बिजनेसेस को विद ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज। यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों एज अ पार्ट ऑफ बंडल सोल्यूशन ऑफरिंग बाय बैंक्स कंबाइनिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स और कटिंग एज यहाँ पे सास टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको इसके अंदर फ्लीट मैनेजमेंट दिखेगा। इसके अगर आप की फीचर्स देखें तो आप पे फुल कंट्रोल ओवर स्पेंड थ्रू डैशबोर्ड और कॉर्पोरेट दिखेगा। डिजिटल जर्नी फॉर एम्प्लॉय कार्ड दिखेंगे। यहाँ पे ग्रेनुअल लेवल विजिबिलिटी दिखेगी ऑफ एम्प्लॉय कार्ड्स। आपको डाउनलोड कस्टमाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स दिखेंगी और सेल्फ सर्विस यहाँ पे टूल्स दिखेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट सर्विस थी यहाँ पे जो फ्लीट मैनेजमेंट की। इसके अंदर की फीचर्स आते हैं डैशबोर्ड और एनालिटिक्स के फॉर फ्लीट ओनर्स एज वेल एज ऑल मार्केटिंग कंपनीज सीएनजी प्रोवाइडर्स। फिर एडवांस स्पेंड कंट्रोल दिखेंगे आपको फॉर फ्लीट ओनर्स और ऑटोमेटेड यहाँ पे अप्रूवल वर्कफ्लो दिखेगा। इसके बाद दोस्तों जेगल इंटरनेशनल पेमेंट आता है जो जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जिप कह सकते हैं। तो जिप दोस्तों यहाँ पे इंश्योर करता है सीमलेस इंटरनेशनल पेमेंट्स विद फुल यहाँ पे कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे आपको फीचर दिखेंगे लाइव एफएक्स रेट्स फिर टाइम स्टैम्प्स। फिर यहाँ पे आपको फॉरेन रिमिटेंस सर्टिफिकेट इशू होते दिखेगा। मल्टी यहाँ पे करेंसी फॉरेक्स कार्ड है फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स। इसके बाद आपको इसके अंदर सीक्रेट बिजनेस और पर्सनल फॉरेक्स स्पेंड भी दिखेगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दिखे रिसेंट इनोवेशन है कंपनी के या प्रोडक्ट्स हैं कह सकते हैं आप जिनको कंपनी ने प्रोवाइड करने की शुरुआत की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में तो हम चेकआउट करते हैं इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव कंपनी के यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए बिजनेस के पोर्टफोलियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रीन एज दिखेगा। तो ये दोस्तों इस टाइम पे अगर आप इसका ओवरव्यू करें तो लॉयल्टी एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड फोकस यहाँ पे ऑन गोल बेस्ड यहाँ पे कॉर्पोरेट एंगेजमेंट है। यहाँ पे जो एक्विजिशन है दोस्तों स्ट्रेंथ करेगा देखिए जेगल के यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफरिंग को इन लॉयल्टी और रिवॉर्ड सेगमेंट और यहाँ पे ट्रैवल सेगमेंट के अंदर भी क्योंकि प्रोवाइड करेगा बूस्ट इनके यहाँ पे प्रोपेल ऑफरिंग के अंदर। यहाँ पे 100% कंपनी देखिए ट्रांजेक्शन के थ्रू स्टेक लिया है। इस एक्विजिशन का दोस्तों यहाँ पे 200 मिलियन रुपीज़ पड़ा है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करीबन 215 मिलियन रुपीज़ का है। इसको कंपनी ने कंप्लीट किया था यहाँ पे दिसंबर 2025 में। इसके बाद दोस्तों इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव के अंदर आपको अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन दिखेगा स्पैन अक्रॉस आईटी सॉल्यूशंस। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनकम टैक्स और ई फाइलिंग कंपनीज है जो स्पेशलाइज करती है इन डिजिटल सोल्यूशन फॉर टैक्स और अकाउंटिंग। यहाँ पे ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड टैक्स स्पेनर। यह ट्रांजिशन दोस्तों स्ट्रेंथन करेगा जेगल की प्रेजेंस को इन स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस बाय कैपिटलाइजिंग ऑन टैक्स स्पेनर कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सर्विसेज यहाँ पे फिट करती हैं राइट अक्रॉस इनकी एंटायर प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दोस्तों स्टेक है कंपनी का 98.3% का। यहाँ पे अगर आप कंसिडरेशन देखें तो 568 मिलियन के आसपास का एक्विजिशन है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ था सितंबर 2024 में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें अगला इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्विजिशन है ये आपको दिखेगा मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर। यहाँ पे स्टेक हासिल किया 38.34% का। कंसिडरेशन यहाँ पे 225 मिलियन का इन्वेस्टमेंट स्टेटस इसका कंप्लीट हुआ है दोस्तों यहाँ पे मार्च 2025 में। ये लीडर था दोस्तों यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस के अंदर। इसके अंदर ऑफर होती थी सर्विसेज सच एस यूपीआई आईएमपीएस और इसके अलावा एपीआई बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम ट्रांस एक्सटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ये अलाइन करता है जेगल के एम के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को इन सास फिनटेक इंडस्ट्री बाय कैपिटलाइजिंग ऑन मोबीवेयर्स एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव यहाँ पे कंपनी ने जो लिया है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को। और यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट है ग्रीन एज इसका यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीशन किया है एक्विजिशन का दिसंबर 2025 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे अगर आप देखें इसको नटशेल में कंपनी को चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी की आपको कुछ स्पेशलिटीज दिखेंगी। सबसे पहले अगर आप देखें सीजन मैनेजमेंट टीम है कंपनी की जो करंटली कंपनी में काम करी है। अगर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखें जैसे मैंने आपको चेकआउट करा था इसमें काफ़ी अच्छा जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% का। एबिटा में यहाँ पे 63% का जंप आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कस्टमर चर्न रेट है जो इस टाइम पे ये लेस देन 1.5% है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे आपको लेस देन 5% दिखेगी टोटल रेवेन्यू की। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी को कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है विद अ कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैक इन हाउस यहाँ पे टेक्नोलॉजी है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट होता है जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल एस्टिमेटेड जो मार्केट रेवेन्यू है दोस्तों 2027 में फॉर पेमेंट्स इन इंडिया ये आपको दिखेगा करीबन 1715 बिलियन रुपीज़ का। तो ये मार्केट दोस्तों काफ़ी बड़ी है और लगातार बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे भी ग्रोथ का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो ये मॉडल इस टाइम पे डाइवर्स है विद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अक्रॉस सास और फिनटेक। तो हम अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में समराइज करें तो काफ़ी लार्ज एड्रेसेबल मार्केट है टोटल जिसके अंदर कंपनी काम करी है। टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कंपनी की। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। कंसिस्टेंट यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन है और रोबस्ट फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनी को करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो अगर आप लोग दोस्तों क्वार्टर 3 FY26 के बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है 47.9% अप है और पिछले 9 मंथ के बेस पे FY26 में ईयर ऑन ईयर बेस पे 41.4% अप है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का अगर एडजस्टेड एबिटा देखें क्वार्टर 3 FY26 के बेस पे तो वाई बेसिस पे 62.9% अप है। पिछले 9 मंथ के बेस पे 47.5% अप है।
यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे Q3 FY26 में 77% अप है और 9 मंथ के बेसिस पे 71.3% अप है। इसके अलावा अगर आप कैश पैट देखें तो यहाँ पे आपको 76% अप दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे भी 68.3% अप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 से 10% के आसपास स्टेबल है। बीच में तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास रहते काफी क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर आप देखिए 5 क्वार्टर्स में 9% के आसपास रहते जून 25 तक। ये दोबारा से सितंबर और दिसंबर में आपको 10% के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि काफी लंबे टाइम से पिछले 2-3 सालों से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है आपको 10 से 9% के आसपास दिख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें कंपनी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं दोस्तों इनका देखिए CAGR यहाँ पे 33.3% का है। लगातार आपको ग्रोथ होती दिखी है FY21 से 25 तक। इसके बाद जो एग्रीगेट यूजर है दोस्तों मिलियंस में, इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको 38% का दिखेगा। तो ये भी काफी शानदार तरीके से पिछले 5 साल में आपको ग्रो करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो ये आपको ग्रो करते हुए दिखा है 52.6% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके बाद दोस्तों एडजस्टेड एबिटा और एबिटा मार्जिन अगर देखें तो ये आपको 11% के आसपास दिखे हैं, बल्कि 25 में हल्के से गिरे हैं 9.6% के आसपास। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म में FY21 से 25 के बीच में करीबन 46% की CR से। इसके बाद अगर आप दोस्तों रिपोर्टेड एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें तो यहाँ पे आपको पिछले 5 साल में इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा 42.9% का। इसके बाद अगर आप कैश पैट और कैश पैट मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको यहाँ पे 8.9% के आसपास दिखे थे 2021 में, फिर 11.8% के, 7.6% के, 8.7% के और करंटली भी 8.6% के दिख रहे हैं। इसका दोस्तों आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा 51.1% का पिछले 5 सालों का। तो यहाँ पे भी आपको काफी फास्ट ग्रोथ होती दिखी है, स्पेशली दोस्तों यहाँ पे 24 से 25 के पीरियड में काफी फास्ट ग्रोथ हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों ये इस टाइम पे इनका सबसे बेस्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप इसे क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें या 9 मंथ के बेसिस पे भी देखें तो दोनों मैट्रिक में इस टाइम पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इनका। जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे करती हुई दिखी है सप्रेस अपने FY25 की प्रॉफिटेबिलिटी को, और यहाँ पे इन्हें होता हुआ दिखा है मार्जिन एक्सपेंशन भी बोथ एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लेवल पे। इसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी के फ्रंट में कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मूव किया है फ्रॉम AI लेड विजन टू एग्जीक्यूशन। यहाँ पे रोल आउट है जो इनका इस टाइम पे ऑथेंटिक AI वर्कफ्लो का, ये ऑलरेडी एनहांस कर रहा है इनके ऑटोमेशन को अक्रॉस वेंडर यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग और एंड टू एंड यहाँ पे स्पेंड अप्रूवल्स के अंदर। स्ट्रेटेजिकली दोस्तों इनका जो एंडेवर है इस टाइम पे ये रिमेन फोकस्ड है ऑन एक्सपेंडिंग प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज ग्लोबल लेवल पे। और बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूव किया है नई होली ओन सब्सिडी को इन गिफ्ट सिटी, जिसका नाम है जेगल पेमेंट्स IFSC लिमिटेड। यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है इनके ग्लोबल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के फुटप्रिंट को। एडिशनली दोस्तों ये इस टाइम पे प्रोसेस में है फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एंटिटी इन UAE, जो आपको अबू धाबी में दिखेगी, जो आइडेंटिफाई की है इन्होंने एज अ बेस फॉर एक्सपेंडिंग इनटू MENA रीजन यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन। और इन टर्म्स ऑफ दोस्तों यहाँ पे एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पहले चेकआउट करा दी थी, मैनेजमेंट ने यहाँ पे कह रखा है कि इन्होंने एक्वायर किया है ग्रीन एज लिमिटेड को एनहांस करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को इन रिवॉर्ड और लॉयल्टी सेक्टर। एडिशनली दोस्तों इन्होंने यहाँ पे फाइनलाइज किया एक्विजिशन यहाँ पे रियो मनी का, जो अब रिब्रांड कर दी गई है एज जैग मनी। यह एक्विजिशन दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है इनके लिए फोर्थ यहाँ पे मोनेटाइजेशन के पिलर को। और करंटली कंपनी का जो सैलरीड बेस्ड है ये ओवर 3.7 मिलियन यूजर जा चुका है। कंपनी का एम है दोस्तों यहाँ पे बिल्ड करने के लिए हाई मार्जिन बिजनेस विद रेवेन्यू ऑफ अराउंड 5,000 मिलियन रुपीज। तो ये कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राज पी नारायणम के द्वारा इंपॉर्टेंट डिटेल बताई गई है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ की है, तो अभी भी दोस्तों काफी छोटी साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी 23.9 का दिखेगा आपको, इंडस्ट्री का पी 22.9 का। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है दोस्तों इस टाइम पे पी उसी के आसपास आपको कंपनी का पी रेशियो दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.60% का, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 52% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.8% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी में बोरिंग कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पे जो मार्च 33 में करीबन 141 करोड़ की थी, ये घट के यहाँ पे 15 करोड़ की रह गई है। और बोरिंग्स के मुकाबले जो रिजर्व है ये काफ़ी बढ़ चुके हैं, 1296 करोड़ के हो चुके हैं। और इसी के कारण आपको कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इतना बेटर दिखता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे लगातार देखिए इन्वेस्टमेंट करी है, कंपनी के फिक्स एसेट बढ़े हैं, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट अगर आप चेकआउट कीजिए मार्च 24 में 23 करोड़ के थे, 25 में 104 करोड़ के हुए, और यहाँ पे सितंबर 2025 में 153 करोड़ के हो गए। तो लगातार कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज को। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखा था मार्च 24 में -83 करोड़ का, यह अब आपको मार्च 25 में 20 करोड़ का दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फ्री कैश फ्लो है ये आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव 47 करोड़ के। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो दोस्तों आपको 30 करोड़ के दिखेंगे और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव 47 करोड़ के। लेकिन कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे कैश जनरेट करने की शुरुआत कर दी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इस साल, जो आपको 20 करोड़ का दिख रहा है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे कैश फ्लोज को भी रेगुलरली ट्रैक करना है, स्पेशली कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के की रेशियोज में देखिए जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये बेटर हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 82 डेज से बेटर होकर 60 डेज का हुआ है। यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी इंप्रूव हुआ है दोस्तों, माइन्यूट सा। वर्किंग कैपिटल डेज आपको 100 डेज के दिख रहे थे, ये घट के 98 डेज के हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे दोस्तों रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा घटा है 17% से 13% का। और इस पे दोस्तों आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी नए एक्विजिशन किए थे। लेकिन नए एक्विजिशन दोस्तों इस टाइम पे पार्ट है कंपनी का जो प्लान है यहाँ पे फ्यूचर में हाई मार्जिन बिजनेस क्रिएट करने का उसका। तो कंपनी इसी के कारण यहाँ पे आपको नए एक्विजिशन करती दिख रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग जो है आपको 44% के आसपास काफ़ी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट दिख रही है। तो यहाँ पे आपको मार्च 25 में बढ़ती हुई दिखी थी 40% से 44%। इसके अलावा अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको माइन्यूट से डिक्रीज होती दिख रही है 8.64% से 7.61%। सिमिलरली आपको DIs की होल्डिंग भी 8.63% से डिक्रीज होकर 7.75% होती दिख रही है। अब दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसा चेंज आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं 1,12,000 से 1,15,000। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पहले हमने कंपनी के वैल्यूएशंस देखे, इसकी मार्केट कैप देखी, कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उसके अलावा कैश फ्लोज देखे और कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस का। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म की गाइडेंस। तो शॉर्ट टर्म की गाइडेंस में दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर बात कर रखी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों FY26 में आपको फुल ईयर में 40 से 45% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आती हुई दिखेगी, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और डोमेस्टिक पार्ट आता है। यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा है जो रिसेंट यहाँ पे ग्रीन एज की एक्विजिशन हुई है इसको। इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो देखें यहाँ पे कंपनी का कहना है ऑन ट्रैक में है वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ब्रेक इवन लाने के लिए FY26 में। यहाँ पे Q4 कंपनी का कहना है एक्सपेक्टेड है अचीव करेगा यहाँ पे कैश ब्रेक इवन, और यहाँ पे कोई भी मेजर चेंज आता हुआ नहीं दिखेगा पोस्ट Q3। ये तो दोस्तों शॉर्ट टर्म की गाइडेंस थी FY26 की, क्योंकि अभी एक ही क्वार्टर बचा है। अगर आप यहाँ पे FY27 की गाइडेंस देखें पोस्ट क्वार्टर थी, तो यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था इसका। यहाँ पे स्टैंड अलोन जो कंपनी का रेवेन्यू है ये आपको ग्रो करते हुए दिख सकता है करीबन 25 से 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंसोलिडेटेड बेस पे कंपनी का कहना है ये आपको दिख सकता है अराउंड 40% का। लॉन्ग टर्म के अगर आप टारगेट्स देखें 5 से 7 साल के होराइजन के, तो यहाँ पे कंपनी ने कोई ग्रोथ रेट मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन कंपनी का एम है दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने का $1 बिलियन का। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसे कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो आपको 8,300 करोड़ रुपीज़ का दिखेगा एट करंट रेट्स। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है एडजस्टेड एबिटा आने वाले साल में 14 to 15% का। यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्क्राइब कर रहा है दोस्तों इसको एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म गाइडेंस विद मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड थ्रू ऑपरेटिंग लेवरेज इवन इफ नॉट लीनियर एवरी ईयर। और जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कंपनी जो एक्विजिशन करी है उसका मकसद कंपनी का यही है यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेसेस को क्रिएट करना। तो ये सारे एक्विजिशंस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे मैनेजमेंट की फ्यूचर की गाइडेंस को चेकआउट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ दोस्तों कंपनी के बिजनेस की कुछ एडवांटेजेस और कुछ रिस्क। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं की एडवांटेजेस जो इस टाइम पे जेगल के अंदर है। तो पहली एडवांटेज तो ये है दोस्तों कि जिसका रेवेन्यू है हैविली टाइड है इस टाइम पे एक्चुअल स्पेंडिंग वॉल्यूम के ऊपर बाय एम्प्लॉइज और वेंडर्स, साथ में जो इंपॉर्टेंट के चैनल पार्टनर्स हैं इसके ऊपर। तो जब दोस्तों इंडियन कॉर्पोरेट्स डिजिटाइज करेंगे एक्सपेंसेस को और इशू करेंगे मोर कार्ड्स और रन करेंगे यहाँ पे मोर इंसेंटिव प्रोग्राम्स, तो इसके कारण आपको नेचुरली ट्रांजिशन वॉल्यूम में राइज होता हुआ दिखेगा और ये एक्ट करेगा एज अ टोल रोड ऑन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग। तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग बढ़ेगी अगर, तो इसका आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। जेगल जैसी कंपनी को हायर यहाँ पे ट्रांजिशन एक्टिविटी डायरेक्टली बूस्ट करेगी इसके मार्जिन को थ्रू ऑपरेटिंग लेवरेज वंस द प्लेटफॉर्म इज बिल्ट। इंक्रीमेंटल वॉल्यूम यहाँ पे आपको काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सास लेयर है देखिए सॉफ्टवेयर फीस की, ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे स्टिकी रिकरिंग इनकम। लेकिन यहाँ पे जो फिनटेक साइड है दोस्तों गिव करती है इसे एक रेजिलियंस जब प्योर यहाँ पे सॉफ्टवेयर बजट टाइट होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फोकस है इसका दोस्तों AI और ऑटोमेशन के ऊपर, जिसने हेल्प किया है कंपनी को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को। एग्जाम्पल ग्रुप में दोस्तों ये कट करता है अपनी टेक वर्कफोर्स को बाय 25% वाइल शॉर्टनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल ड्रामेटिकली। और ये काउंटर करता है दोस्तों मार्जिन प्रेशर्स को जो आपको काफ़ी इस टाइम पे सास फर्म्स के अंदर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी IT कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता। तो कंपनी करेंटली उसको भी काफ़ी बड़े तरीके से टैकल कर रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस दिखाई। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस या रिस्क कंपनी के। तो अगर आप बिजनेस के रिस्क देखें दोस्तों तो पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाइब्रिड मॉडल होने के बाद भी कंपनी कंप्लीटली इम्यून नहीं है।
यहाँ पे जो कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग है ट्रैवल पे, इंसेंटिव्स पे, वेंडर्स पे, पेमेंट्स पे, अगर ये स्लो हुई शार्पली ड्यू टू ब्रॉडर इकोनॉमिक स्लो डाउन तो ट्रांजिशन फी यहाँ पे मॉडरेट हो जाएगी और ये इंपैक्ट डालेगी डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे जो हाई डिपेंडेंस रखती है कार्ड के इशुएंस पे, इसके अलावा बैंक की पार्टनरशिप पे, यहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। अगर कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो यहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे कंपनी के बिजनेस में भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है देखिए फ्रॉम प्लेयर्स लाइक हैप्पी और इसके अलावा वॉल्वो पे, ग्लोबल वंस और इसके अलावा जो बैंक ऑफर करते हैं सिमिलर सॉल्यूशंस, ये भी यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट करते हैं कंपनी के लिए। इसके अलावा इंटीग्रेशन का रिस्क है दोस्तों फ्रॉम रिसेंट एक्विजिशन, अगर इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ जो रिसेंटली कंपनी ने एक्विजिशन किया है तो ये भी क्रिएट कर सकता है एक रिस्क। लेकिन आप लोग को दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है एज ऑफ अर्ली 2026 जो डाटा है वो शो करता है कि Zaggle यहाँ पे नेविगेट कर रहा है इस एनवायरनमेंट को काफ़ी बड़े तरीके से। कंपनी का जो बिजनेस है मोर अलाइंड है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कॉर्पोरेट स्पेंड यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ेगा क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर। तो आप बॉटम लाइन में कह सकते हैं Zaggle इस टाइम पे बेटर पोजिशन है देन मोस्ट यहाँ पे प्योर सास कंपनीज बिकॉज 90% प्लस इसकी यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है कम फ्रॉम फिनटेक ट्रांजिशन साइड कंबाइंड विद यहाँ पे एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम एआई। जो सास का इम्पैक्ट है इस टाइम पे जो आपको ग्लोबल लेवल पे होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मोड ऑफ अ हेडविंड रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन हैवी सॉफ्टवेयर फर्म्स के लिए। और जो Zaggle का मॉडल दोस्तों ने शो किया यहाँ पे रेजिलियंस और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और कंपनी का यहाँ पे 2026 में परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।